हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड पूजा राठौर एंड आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 10 रीड करेंगे ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज समथिंग फ्रॉम नथिंग। एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन click the like button and share it with the others. And this is your part 1 because chapter बहुत lengthy है, so we will read it in parts. So let's go ahead. As usual, if you need more videos, so you have to send PDF or images of the chapter or that content on this email ID which I mentioned at the below. So let's start to read this chapter and this story is very interesting. आपको अच्छी लगेगी. Let's start. इसमें आपको मेन कैरेक्टर्स जो नज़र आएंगे वो हैं आपके नरेटर जो स्टोरी बता रहा है। गैब्रियल एक हार्ड वर्किंग टेलर है। जोहर गैब्रियल्स वाइफ जो उनकी वाइफ है। एंड मीका देयर डॉटर, गैब्रियल और जोहर की डॉटर है। एंड दिस डॉटर इट एट 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द प्ले। इस पूरे प्ले में जो डॉटर है उसकी जो ग्रोथ है वो 3 स्टेज की दिखाई हुई है। So this is your scene 1. Let's start. So in scene 1, first narrator आपको बता रहा है कि many years ago in a small village in Israel there lived a very hard working tailor named Gabriel. ये introduce कर रहा है. He lived in a cottage with his wife Zohar and their little daughter Mika. He loved his family very much. क्या बताया है फर्स्ट फ्री लाइन में कि बहुत साल पहले एक छोटे से इजराइल के एक छोटे से गांव में एक देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग टेलर। वहाँ पे एक बहुत हार्ड वर्किंग टेलर रहता था जिसका नाम था गैब्रियल। और वो एक छोटे से कॉटेज, मतलब एक होता है पुराने जो घर होते थे, उसमें रहता था अपनी वाइफ के साथ और अपनी डॉटर के साथ जिसका नाम था डॉटर मीका एंड वाइफ जोहर। एंड गैब्रियल जो है वो अपनी फैमिली को बहुत ही प्यार करता था। एवरी सैटरडे ही वुड वेक अप बिफोर सनराइज एंड सेट ऑफ ऑन हिज हॉर्स कार्ट for the markets in the nearby towns to buy beautiful fabric. He used the other days in the week to cut the fabric and sew it into beautiful gowns, jackets, blouses, coats, and ties. Men and women from nearby villages would come to buy Gabriel's beautiful clothes. In the second paragraph, क्या बोला है कि एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को वो सनराइज होने से पहले जग जाता था और अपने हॉर्स कार्ट आपने देखा होगा बुग्गी टाइप की जिसमें हॉर्स जो चलाते हैं, तो उसमें जाता था मार्केट जो उसके नियर बाय टाउन में थी। और वहाँ पे वो अलग अलग ब्यूटीफुल फैब्रिक बाय करता था, ख़रीदता था। फैब्रिक क्या होता है? इट्स अ मटेरियल। पता ही होगा ये फैब्रिक का मतलब कोई भी मटेरियल जो कि वूल, सिल्क या कॉटन या रेयॉन किसी से भी बना होता है, वो उन्हें ख़रीद के लाता था जो बहुत सुंदर होते थे। क्यों लाता था? बिकॉज गैब्रियल वॉज अ टेलर। एंड बाकी दिन वो क्या करता था? जो फैब्रिक वो परचेस करता था, बाय करता था, उनको कट करना, सीव मतलब सीलता था, जिससे वो बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन्स बनाता था, जैकेट्स, ब्लाउजेस, कोट्स एंड टाइज। इससे होता क्या था? जो बाकी विलेजेस थे, जो उसके नियर बाय गाँव थे, वहाँ से मैन वुमेन आते थे उसके पास गैब्रियल्स की ब्यूटीफुल क्लॉथ्स को खरीदने के लिए। On Saturday, Zohar was waiting outside the cottage for Gabriel to return from the market. सैटरडे के दिन क्या था? जोहर जो है उसकी वाइफ एंड शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द कॉटेज, वो घर के बाहर उसका वेट कर रही थी कि गैब्रियल रिटर्न होंगे मार्केट से। जोहर सिंगिंग सॉफ्टली टू मीका, वो अपनी बेटी के साथ थी, मीका के साथ, और एक सॉफ्टली गाती है, सिंग करती है, सिंगिंग। Abba will come, my cherry plum with colorful pieces of cloth, कि अब्बा आएंगे और my cherry plum मतलब अपनी बेटी को बोलती है चेरी, जैसे एक लवली, कि अब्बा विल कम विथ कलरफुल पीसेस ऑफ क्लोथ, कलरफुल पीसेस लेके आएंगे कपड़ों के। ला ला लम, ला ला लम,
हम्म। We will cut them up, we will sew them up, we will put them up for sale. हम उसे कट करेंगे, सीव करेंगे एंड देन उसको सेल के लिए प्रिपेयर करेंगे. Princess will come, queens will come for our gowns with frills like froth. La la lum, la la lum. क्या था कि जो उसके अब्बा बनाएंगे उनके लिए, वो प्रिंसेस आएंगे, क्वींस आएंगी उसको लेने के लिए उन गाउन्स को जिसमें फ्रिल लगी हुई है. फ्रिल क्या है? एक डेकोरेटिव पीस होता है कपड़े का, क्लॉथ का, दैट इज़ अटैच द एजेस ऑफ अ ड्रेस, जो कि जो ड्रेस की किनारियाँ होती हैं वहाँ पे लगाई जाती हैं. तो इनको खरीदने के लिए आएंगे. साउंड ऑफ कार्ट रैटलिंग डाउन द स्टोनी रोड ऑफ स्टेज. फिर उनको साउंड आने लगी कि कार्ट आ रही है. रेटलिंग मीन्स मेकिंग शॉर्ट लाउड साउंड. आपको यहाँ पे मीनिंग भी दी हुई है येलो बॉक्स में. मेकिंग शॉर्ट लाउड साउंड मतलब छोटी बट बहुत तेज साउंड निकालना. ना गैब्रियल वॉकिंग ऑन टू द स्टेज पर आते टाइम, हेलो जोहर, माय मीका, सी व्हाट आई गॉट इन द मार्केट टुडे. ओपन हिज बंडल टू रिवील ब्यूटीफुल फैब्रिक इन पिंक. ये जो आपको ब्रैकेट में दिया होता है, ये फीलिंग होती है कि किस फीलिंग्स के साथ उन्होंने वो एक्शन किया है. तो गैब्रियल क्या कहता है? हेलो जोहर, अपनी वाइफ को हेलो करते हैं, और अपनी बेटी को कि माय मीका देखो, सी व्हाट आई गॉट इन द मार्केट टुडे, देखो मुझे मार्केट में आज क्या मिला. जोहर, ओ गैब्रियल, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कलर. दिस फैब्रिक फील्स सो सॉफ्ट, सो वार्म एंड लवली. अब गैब्रियल की वाइफ क्या कहती है? ओ गैब्रियल, ये कलर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये फैब्रिक, अब उसने फैब्रिक को टच करके देखा, और ये फैब्रिक, ये तो बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, बहुत वार्म और बहुत ही प्यारा है. नाउ मीका होल्डिंग द फैब्रिक टू हर फेस. अब उसने क्या करा कि फैब्रिक को लिया और अपने फेस पर लगाया. हम भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे चेक करते हैं ना, जब कोई कपड़ा अच्छा लगता है तो वो अपनी बॉडी पे टच करके देखते हैं कि सॉफ्ट है, कैसा है. तो मीका क्या बोलती है? सो सॉफ्ट अब्बा, कि ये तो बहुत ही सॉफ्ट है. गैब्रियल कहता है, यस जोहर, डजंट इट रिमाइंड यू ऑफ द ब्यूटीफुल चेरी ब्लूसम इन योर पेरेंट्स विलेज अप इन द माउंटेन्स. कि क्या तुम्हें ये रिमाइंड नहीं कराता ब्यूटीफुल चेरी ब्लूसम? ब्लूसम होता है खिलना, मतलब जब कोई चीज़ खिलती है. चेरी ब्लूसम मतलब जब वहाँ पे चेरी बहुत अच्छी सी खिलती हैं, वहाँ पे उगती हैं, उस मौसम को, स्प्रिंग के मौसम को आपको यादें दिलाता है, जो आप माउंटेन में आपके पेरेंट्स के विलेज में होता है. जोहार, यस गैब्रियल, इट डज, हाँ ये कराता है. आई लव दिस क्लॉथ, मुझे ये कपड़ा बहुत ही पसंद आया. वट विल यू मेक फ्रॉम दिस, पर तुम इससे बनाओगे क्या? गैब्रियल, आई विल मेक अ ब्यूटिफुल शॉल फॉर आवर डियर मीका. ऑल एंटर द कॉटेज. कॉटेज में अंदर एंटर करते करते गैब्रियल बोलते हैं कि मैं इस क्लॉथ से मीका के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल शॉल बनाऊंगा. नरेटर Gabriel measures the cloth, cuts it up and stitches it into a beautiful shawl for Mika. Gabriel ने क्लॉथ को मेज़र किया, उसे कट किया, उसे स्टिच करके एक ब्यूटीफुल शॉल में अपनी बेटी के लिए, मीका के लिए प्रिपेयर कर दिया. नाउ मीका, जब मीका ने ये देखा, रनिंग आउट ऑफ द कॉटेज हैप्पीली विद द शॉल, जब उसने शॉल को देखा तो उसको लेके कॉटेज से बहुत खुश होकर बाहर रनिंग करते हुए गई. ये दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉल ऑन अर्थ, ये तो अर्थ पर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल शॉल है. आई कैन रैप इट अराउंड माई शोल्डर्स एंड आई डोंट फील कोल्ड एट ऑल. रैप इट एंड डांसेस अराउंड. वो शॉल को जैसे हम रैप करते हैं अपनी बॉडी पर, उसने वैसे अपने शोल्डर पर रैप किया, और उसने क्या बोला कि अब मुझे कोल्ड फील नहीं होगा. आई कैन वियर इट लाइक अ cap around my neck, and I am a super girl. Puts her right hand up and zoom about like this. उसने क्या करा?
अपने वो कहते कि मैं इसको कैसे अपनी नेक के चारों तरफ उसको बांध सकती हूँ, एंड आई वुड बी लाइक अ सुपर गर्ल। जैसे सुपर मैन अपने पीछे कर्टेन सन होता है ना, कपड़ा होता है क्लॉथ, उसी टाइप से। और उसने अपना है एक हाथ ऊपर करते हुए बोला, स्प्रेड्स इट ऑन द ग्राउंड। उसने वो जो शॉल थी उसने ग्राउंड पे स्प्रेड कर दी, मतलब फैला दी। फिर क्या बोलती है, आई कैन फोल्ड दिस इन टू हाफ एंड रोल माई सेल्फ इन इट, कि मैं इसको हाफ में फोल्ड कर सकती हूँ और खुद को इसके अंदर, मैं अब खुद को एक रोल की तरह इसके अंदर आ सकती हूँ। नाउ आई एम अ सैबिक। सैबिक क्या होता है, एक इट्स लाइक अ सैंडविच, जो कि इसराइल में होता है। इट्स लाइक अ सैंडविच, तो वो खुद को इस तरीके से फील कर रही है। I can roll completely in it, spread it on the ground and rolls in the shawl, and I became Ragla. And Mika dance. उसने क्या बोला कि मैं तो इसमें खुद को अच्छे से रोल कर सकती हूँ, लाइक दिस, रोल कर सकती हूँ। उसने क्या करा, शॉल को ग्राउंड में पूरा फैलाया, एंड वो कैसी बन जाएगी, आई बिकम अ रुगला। रुगला क्या होता है, रुगला एक पेस्ट्री होती है जो खाई जाती है इसराइल के अंदर। तो ये सारे उसको खाने की चीज़ आती है, जैसे सैबिक हो गया, रगुला हो गया। माई प्रिटी शॉल, यू कैन बी अ वॉल, यू कैन बी अ हॉल, यू कैन बी अ बॉल, यू कैन बी एनीथिंग एट ऑल, इट इज़ माई कॉल, माई प्रिटी शॉल। ये अपनी शॉल जो उसके अब बनाई थी उस ब्यूटीफुल फैब्रिक से, ये उसके लिए कुछ लाइंस गाती है कि मेरी प्रिटी शॉल, मेरी प्रिटी शॉल, तुम एक वॉल भी बन सकते हो, तुम एक हॉल भी बन सकते हो, तुम बॉल भी बन सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो। इट इज़ माई कॉल, ये मैं, ऐसा मैं बोलती हूँ, माई प्रिटी शॉल, मेरी प्यारी शॉल। नेक्स्ट, जोहार। वॉकिंग आउट ऑफ द कॉटेज विद गैब्रियल। गैब्रियल के साथ कॉटेज से बाहर आती हुई, गैब्रियल, हाउ मच मीका लव्स द शॉल। देखो मीका को ये शॉल कितनी पसंद आई है, कितना अच्छा लगता है इसको इस शॉल के साथ। शी डज नॉट लेट गो ऑफ इट इवन इन हर स्लीप। ये इसके बिना कहीं जाती नहीं है, चाहे वो सो रही हो। शी टेक्स इट टू द स्कूल, शी टेक इट टू स्कूल, वो स्कूल लेके जाती है। शी टेक्स इट टू हर गेम्स विद हर फ्रेंड्स, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने जाती है वो वहाँ पे भी इस शॉल को लेके जाती है। शी क्लाइम्स ट्रीज विद इट, शी स्विंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस विद इट, शी होस्ट्स हर पिकनिक ऑन इट, शी मेक्स अ टेंट आउट ऑफ इट, शी जम्प्स रॉप विद इट, शी कैरीज हर ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट इन इट। क्या बोलती है जोहार, जो मिका की मदर है, कि वो अपने इससे शॉल से पेड़ पर चढ़ती भी है। ये देखो, पेड़ पर चढ़ती भी है, ये इस शॉल से स्विंग भी करती है, अपनी पार्टी को होस्ट करती है। देन मेक्स अ टेंट, इस शॉल से वो टेंट भी बनाती है, जंप करती है, एक रॉक की तरह उसको ट्रीट करती है, एंड उसमें फ्रूट्स भी कैरी करती है, ऑरेंजेस कैरी करती है मार्केट से। लाइट्स डिम, lights slowly brighten, Mika dances out of the stage and re-enters. लाइट डीम हो जाती है, फिर धीरे धीरे लाइट ब्राइट हो जाती है, एंड मिका जो है वो स्टेज से बाहर निकल के डांस करती है और फिर से री एंटर करती है। देन मिका, अ लिटिल ग्राउंड, अब्बा, ईमा, माई शॉल इज टॉर्न। ईमा मदर को बोला जाता है। तो जब मीका ने अंदर एंट्री किया तो बोलती है, अब्बा, ईमा, माई शॉल इज टॉर्न, मेरी शॉल तो टॉर्न हो गई। टॉर्न का मतलब होता है फटना। जोहार, ओ डियर, यू हैव यूज्ड दिस शॉल फॉर द पास्ट 2 years, इट इज़ ओल्ड नाउ, लेट्स थ्रो इट। देन जोहार, जो मीका की मदर थी, उन्होंने क्या बोला मीका को कि ओह डियर, तुमने इस शॉल को लास्ट 2 year से यूज़ किया है, अब ये पुरानी हो गई है, लेट्स थ्रो इट, इसे फेंक दो। मीका, ऑब्जेक्टिंग मतलब अगेंस्ट जाते हुए, ऑब्जेक्शन दिखाते हुए, नो ईमा, नो, आई लव माई शॉल, अब्बा मेड इट फॉर मी। कि नो ईमा, नो,
मुझे मेरी शॉल बहुत ही प्यारी है, मैं इसे पसंद करती हूँ क्योंकि अब्बा ने इसे मेरे लिए बनाया था। Gabriel, let me see what I can do with it. Take the shawl and goes into the cottage. I am sure I can make something out of this. Then उसने एक फैब्रिक लिया मेका के हाथ से और कॉटेज में अंदर एंटर करते हुए बोलता है कि लेट्स सी कि मैं क्या कर सकता हूँ उससे। श्योर मैं इससे कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। एंड जोहर एंड मीका फॉलो हिम ईगरली। और दोनों जोहर और मीका दोनों ईगरली, ईगरली का मतलब होता है क्यूरियोसिटी के साथ अंदर उसके साथ एंटर किया, उसको फॉलो किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब गैब्रियल इस शॉल से वो और क्या बनाएगा। इस चीज़ को हम पार्ट 2 में रीड करेंगे। ओके, इस पार्ट 1 के लिए यहाँ तक इनफ। एंड मुझे लगता है कि आपने इंजॉय की होगी ये स्टोरी। सो जस्ट वेट फॉर द पार्ट 2 एंड टू नो कि गैब्रियल ने क्या बनाया होगा शॉल से। Okay, so thank you everyone to watch my video, and please like it and share it with others and subscribe my channel. Thank you everyone.